खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको कुछ बहुत ही आसान डिशेस बना के बताऊंगा। ऐसी डिशेस जो मिनटों में तैयार हो जाती हैं। वैसे मेरी कोशिश हमेशा ऐसी होती है कि जो भी डिश मैं बताऊं वो आसान हो। आप उसको ध्यान से देखें, एक बारी नोट ना भी करें तब भी आप वो डिश बना लें। तो शुरुआत आज मैं करूंगा एक सैलेड से। जी हाँ, खाने में सैलेड सब लोग पसंद बहुत करते हैं। खाने से ज्यादा सैलेड की बातें होती हैं। हमेशा ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूं या कर रही हूं और कुछ लाइट सा खाना है, सैलेड खा रहे हैं, बेक डिश खा रहे हैं, रशियन सैलेड खा रहे हैं। लेकिन जब भी आप कोई चीज खाएं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे रशियन सैलेड, उसके अंदर मेयोनीज पड़ती है, काफी कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं सैलेड बना रहा हूं उसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसमें से तेल निकाल सकते हैं और कम कैलोरीज वाला ये सैलेड तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं, बहुत ही आसान वेजिटेबल सैलेड। इसके लिए हमें चाहिए 10 से 12 लेट्स के पत्ते, 1 खीरा, 2 टमाटर, 1 छोटा हरा प्याज, 1 छोटी मूली, 2 लाल मूली, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, आधा कप फ्रेश धनिया, 100 ग्राम पनीर और सैलेड ड्रेसिंग के लिए 1/3 कप ऑलिव ऑयल, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, नमक आधा छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच क्रश्ड ब्लैक पेपर, आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा छोटा चम्मच चीनी। वेजिटेबल सैलेड के लिए सबसे पहले आप जितनी वेजिटेबल्स हैं उसको काट लें। जैसे खीरा है उसको हम स्लाइस कर लेंगे। इसको पहले आधा इस तरह से काट लें और उसके बाद ऐसे स्लाइस कर लें इसे। इसी तरह से जो मूली है उसे भी स्लाइस कर लें, उसको भी थोड़ा एंगल पर रखकर इस तरह से स्लाइस कर लें। और इसी तरह से लाल मूली, इसको छीले नहीं, इसी तरह से आधा काट कर इसको भी पतला स्लाइस काट लें। ये इसलिए क्योंकि जो मूली है, जो रेडिश है, उसका कलर काफी अच्छा होता है और सैलेड दिखने में अच्छा जरूर होना चाहिए, काफी कलरफुल होना चाहिए। इसमें पनीर भी डाल रहा हूं मैं। आप पनीर ले लें और पनीर को भी काट लें। इस तरह से पनीर के पीसेस काट लें। अब बाकी बचता है स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को आप थोड़ा सा उसका ये हरा हिस्सा भी ले लें और इसको स्लाइस कर लें। जो ग्रीन अनियन है उसको भी स्लाइस कर लें। और अब हम काटेंगे टमाटर। अच्छा लाल टमाटर आप सैलेड के लिए लें। किनारे से पहले इस तरह से काट लें, उसके बाद टमाटर को आधा काटें। अब एक बार इस तरह से और काटें और अब इसे छोटे हिस्सों में इस तरह से काट लें। अब इन सब चीजों को आप एक सैलेड बोल में डाल दें, ये जितनी चीजें हैं, और इसमें हम मिक्स करेंगे ये सैलेड लीव्स। जब भी आप सैलेड लीव्स का इस्तेमाल करें सैलेड के लिए, कभी उसको काटें नहीं, उसको हाथ से तोड़ के आप सैलेड में इस्तेमाल करें। इस तरह से हमेशा हाथ से तोड़ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी इसको काटे नहीं। इस तरह से तोड़ लें और जितना फ्रेश आपको लेट्स मिले उतना बढ़िया सैलेड होगा। काफी हरा दिखना चाहिए सैलेड, तो इसलिए इसमें लेट्स डालकर इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं हम। लेट्स डालने के बाद अब इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे हम। उसके लिए पहले थोड़ा सा गार्लिक चॉप कर लेते हैं हम। ये गार्लिक को जिस बोल में आपने ड्रेसिंग बनानी है उसके अंदर डालें और इसमें डालें ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इसलिए क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो सैलेड के लिए बेस्ट माना जाता है। काफी महंगा भी होता है। यदि आप चाहें तो ऑर्डिनरी रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हो गया तेल और इसमें डलेगा नींबू का रस और इसको सीजन करेंगे नमक और पिसी हुई काली मिर्च से, और इसमें थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए इसमें डालें चीनी। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लें। चीनी थोड़ी घुल जानी चाहिए इसके अंदर, इस ड्रेसिंग के अंदर। आप चाहें तो इस ड्रेसिंग को बगैर लहसुन के भी बना सकते हैं। जब भी आप सैलेड बनाएं तो सैलेड में ड्रेसिंग एकदम लास्ट मिनट पे डालें, नहीं तो जो सैलेड है उसकी फ्रेशनेस वैसी नहीं रहेगी। अभी इसके अंदर थोड़ी और हरियाली हमने देनी है और वो आएगी फ्रेश धनिया, हरा धनिया, और इसमें डालें मिंट लीव्स। और जो मिंट लीव्स हैं उनको भी आप काटे नहीं, उसको तोड़ के डालें। और अब इसके बाद ये जो ड्रेसिंग है उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। वैसे ऐसा कहा जाता है कि सैलेड बनाने के लिए एक बहुत ही जेनरस आदमी होना चाहिए जो तेल डाले, और एक बहुत ही कंजूस आदमी होना चाहिए जो नींबू या विनेगर डाले, और एक समझदार आदमी होना चाहिए जो सीजनिंग डाले, यानी बिल्कुल ठीक नमक और मिर्च, और एक बेवकूफ चाहिए सैलेड मिलाने के लिए। तो बेवकूफी वाला काम करता हूं क्योंकि सारे बुद्धिमानी वाले काम मैंने कर लिए हैं। आप अब ये जो ड्रेसिंग है उसको इसके अंदर डालें और जो सैलेड हमने बनाया है उसको मिक्स करें, और लीजिए तैयार हो गया एकदम सिंपल वेजिटेबल सैलेड। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, अब देखिए आगे की जो रेसिपीज हैं वो इससे भी ज्यादा सिंपल हैं। इसलिए मैंने सोचा जो नेक्स्ट रेसिपी है उसका नाम भी ऐसा रखा जाए। नेक्स्ट रेसिपी है इजी मीट लोफ। आप सोचेंगे कि वो रेसिपी इतनी इजी है तो उससे नेक्स्ट रेसिपी कौन सी हो सकती है, और वो है एप्पल डिलाइट। खैर देखते रहिए कैसे कैसे तैयार होती हैं ये इजी रेसिपीज। इसके लिए हमें चाहिए 10 से 12 लेटस के पत्ते, 1 खीरा, 2 टमाटर, 1 छोटा हरा प्याज, 1 छोटी मूली, 2 लाल मूली, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, आधा कप फ्रेश धनिया, 100 ग्राम पनीर, और सैलेड ड्रेसिंग के लिए 1/3 कप ऑलिव ऑयल, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, नमक आधा छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच क्रश्ड ब्लैक पेपर, आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा छोटा चम्मच चीनी। मिक्स वेजिटेबल सैलेड के लिए खीरा, मूली, लाल मूली को स्लाइस कर लें, पनीर को क्यूब में काट लें, स्प्रिंग अनियन स्लाइस कर लें, टमाटर के क्वार्टर्स काटें, और इन सब्जियों को मिलाएं और इसके अंदर तोड़ के डालें सलाद पत्ता, पुदीने के पत्ते और हरा धनिया। इसकी ड्रेसिंग तैयार करने के लिए बारीक कटा हुआ लहसुन, ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ी सी चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इस ड्रेसिंग को सैलेड पर डालें और सैलेड को टॉस करें। इस सैलेड को ठंडा करके सर्व करें। नॉर्मली जब भी हम लोव्स कोई बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्रस्ट रहता है, लेकिन क्योंकि ये इजी मीट लोफ है इसलिए सिर्फ इसी तरह से मीट को पकाया जाएगा। मीट यानी इसमें हम कीमे का इस्तेमाल करेंगे। खैर बाकी क्या क्या चीजें हैं आप नोट कीजिए। इजी मीट लोफ के लिए हमें चाहिए मटन कीमा आधा किलो, आधा कप ग्रेट किया हुआ प्याज, 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा प्याज, 1/4 कप चॉप की हुई पार्सले, 2 बड़े चम्मच चॉप की हुई सेलरी लीव्स, आधा छोटा चम्मच क्रश्ड काली मिर्चें, 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर, 2 अंडे, 1/4 कप टोमेटो प्यूरे, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/3 कप ब्रेड क्रम्स और नमक स्वादानुसार।
इस लोग के लिए जो आप कीमा लें, एकदम फ्रेश कीमा लें, और उसके बाद बाकी इसमें चीज़ें हम मिलाएंगे। इसमें मिलाएंगे हम बारीक कटा हुआ हरा प्याज, जिसमें ये जो हरा प्याज है उसकी डंडी भी थोड़ी सी काट के चॉप करके डालेंगे, प्याज भी चॉप करके डालेंगे, और इसमें ग्रेटेड प्याज भी डाला है। जो नॉर्मल प्याज है उसको ग्रेट करके हमने डाला है, और हरा प्याज भी इसमें डाल रहे हैं। हरा प्याज बारीक चॉप कर लें। ये जो रेसिपी है, जब आपने इसको तैयार करना हो तो जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो उस समय अवन को गर्म कर लें, यानी प्री हीट योर अवन, और 350 डिग्री पर अवन को गर्म करना है। कीमे में ये जो हरा प्याज है उसको डाल लें, और इसके बाद बाकी सारी चीजें हमने इसमें मिलानी है, जैसे ग्रेट किया हुआ प्याज, और इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पार्सले, और चॉप्ड पार्सले के साथ इसमें हम डालेंगे सेलरी की पत्तियां, वो भी चॉप की हुई। ये जैसे सेलरी स्टेम है, इसकी सिर्फ पत्तियां लेके हमने चॉप करनी है और उसको इसके अंदर डालना है। यदि सेलरी आपको नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये डिश नहीं बना सकते। यदि आपको पार्सले नहीं मिलती है तब भी आप ये डिश बना सकते हैं। आप हरा धनिया इस्तेमाल करके देखिए, उसका जो फ्लेवर है वो काफी फर्क होता है, लेकिन आपको जो इजी मीट लोफ है वो बनाने में आसानी होगी। और इसके बाद इसमें मिलाएं टोमेटो प्यूरे। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो टोमेटो प्यूरे है, यदि आपने कभी मीट लोफ खाया है तो नॉर्मली नहीं डालते हैं, लेकिन आप डाल के देखिए, जो टोमेटो का फ्लेवर है उससे ये डिश काफी टेस्टी बनती है। और इसमें सीजनिंग डालें, नमक और फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़ा मोटा मोटा कुटा होना चाहिए पेपर। इसको मिक्स कर लें, और अब इसमें डालें सिनेमन, क्रश किया हुआ सिनेमन या सिनेमन पाउडर आप डाल सकते हैं, और इसमें डालें नींबू का रस, और इसको बाइंडिंग के लिए जो चीजें हम डालेंगे वो हैं अंडे। अंडा तोड़ के इसके अंदर डालें, 2 अंडे इसके अंदर डालेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। ये सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। देखिए कितना आसान है, सिर्फ चीजें मिक्स करना है। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ उसको हम मिक्स कर रहे हैं। जब अंडा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसके अंदर एक और बाइंडिंग एजेंट डालेंगे, और वो है ब्रेड क्रम्ब। यदि आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्ब ले आइए, नहीं तो ब्रेड क्रम्ब बना लीजिए। खैर छोड़िए, यदि आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड को पानी में भिगो के उसका पानी निचोड़ लें और उसको इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। यदि ब्रेड क्रम्ब है तो आप ब्रेड क्रम्ब इसके अंदर डालिए। ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद एक बार फिर इसको मिक्स करेंगे हम, और लीजिए ये तैयार हो गया आपका इजी मीट लोफ। जी नहीं, अभी इसको पकना बाकी है। तो जिस डिश में आपने इसे पकाना है उसके अंदर इसे डालें, इसको इवनली स्प्रेड कर लें। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मली मीट लोव्स में हम लोग पहले क्रस्ट लगाते हैं फिर उसके अंदर मीट डालते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मीट हम पकाएंगे। और अब इसको आपने गर्मा गर्म अवन, यानी 350 डिग्री जो अवन हमने गर्म किया है उसके अंदर 1 घंटे तक, जी हाँ, इसको पकने में समय लगता है, तो इसको 1 घंटे तक आप अवन के अंदर रख दें पकने के लिए। जब 1 घंटा हो जाए तब उसके बाद आप इसको निकालें, थोड़ी देर ठंडा करें, और आप इसको इस डिश में से निकाल भी सकते हैं, नहीं तो चाहें तो इसी डिश में भी सर्व कर सकते हैं। और मीट लोफ की एक और खासियत है
कि आप इसको कुछ दिन रख भी सकते हैं। यदि आपने पूरा खत्म नहीं किया तो आप इसको थोड़े दिन रख दें और फिर गर्म करके इसको खाया जा सकता है। तो है ना इजी डिश, इजी मीट लोफ। इजी मीट लोफ के लिए हमें चाहिए मटन कीमा आधा किलो, आधा कप ग्रेट किया हुआ प्याज, 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा प्याज, 1/4 कप चॉप की हुई पार्सले, 2 बड़े चम्मच चॉप की हुई सेलरी लीव्स, आधा छोटा चम्मच क्रश्ड काली मिर्चें, 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर, 2 अंडे, 1/4 कप टोमेटो प्यूरे, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/3 कप ब्रेड क्रम्स और नमक स्वादानुसार। इजी मीट लोफ के लिए मटन का कीमा ले लें, उसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज और ग्रेट किया हुआ प्याज मिक्स करें। इसमें पार्सली चॉप्ड और सेलरी लीव्स की पत्तियां काट के डालें, टोमेटो प्यूरे, नमक, कुटी हुई काली मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर सिनेमन पाउडर और नींबू का रस डालें। इसमें अंडे तोड़कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें ब्रेड क्रम्ब डालकर इसको अच्छी तरह से हिलाएं और एक बेकिंग डिश में इस मिक्सचर को डालकर 350 डिग्री ओवन में कम से कम 1 घंटे तक पकाएं और सर्व करें। मीट लोफ के बाद अब मैं आपको बताऊंगा एक सेब से बनी हुई डिश, क्योंकि सेब आजकल हमेशा मिलते हैं। पहले तो सेब सिर्फ सर्दियों में मिला करते थे, लेकिन अब 12 महीने सेब मिलते हैं। तो सेब से कुछ मीठा बनाया जाए, और ऐसा मीठा जो बनने में आसान हो, जल्दी से बनाया जा सके, दिखने में अच्छा हो, खाने में टेस्टी हो। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखने में अच्छी होगी और बनाने में आसान है? ये हो सकती है एप्पल डिलाइट। इसके लिए हमें चाहिए 4 सेब, आधा कप पिसी हुई चीनी, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 4 बड़े चम्मच रोज सिरप, 4 स्कूप वेनिला आइसक्रीम के और 2 कप क्रश्ड आइस। इस डिश के लिए आप सेब ले लें और इन सेब को पहले छीलना है। आप छीलने के लिए आप नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये जो सेब है इसे पूरा आपने छीलना है। इस सेब को छीलकर इसे हम ग्रेट करेंगे। आप सेब पूरा छील लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेब जो है उसको आप नाइफ से भी छील सकते हैं, आप चाहें तो पीलर से भी छील सकते हैं। खैर, नाइफ से छीलें तो आप इस तरह के कुछ काम कर सकते हैं। आप इस तरह से छीलने के बाद इसको पूरा फोल्ड कर सकते हैं और इस तरह से रखें। इस समय तो शायद दिखने में काफी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो ये दिखने में कुछ फूल जैसा नजर आएगा, और इसको आप किसी भी सैलेड में एज डेकोरेटिव पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिश के लिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर, वापस जो बचा हुआ एप्पल है उसको आप छील लें, और इसके बाद इसको हमने ग्रेट करना है। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा नींबू का रस डाल दें। वो इसलिए, एक तो इसमें खट्टा टेस्ट आएगा, और दूसरा ये जो सेब है ये लाल नहीं होगा। और अब इसमें ये पिसी हुई चीनी डालें, और चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करना है हमने। चीनी डालने के बाद इसे मिक्स कर दें। ये काफी मीठा होगा, और इसके बाद इसको आप चिल कर लें। करीब आधे घंटे तक चीनी डालने के बाद इसको रखें फ्रिज में, एकदम ठंडा होना चाहिए। आधा घंटा जब ये ठंडी हो जाए तब इसको हम सर्व करेंगे किसी टॉल ग्लास के अंदर। जिस तरह से फलूदा सड़कों पे मिलता है उसी तरह की ये कुछ डिश है। आप एक ग्लास के अंदर ये जो सेब है ग्रेट किया हुआ उसको डाल लें, और वेनिला आइसक्रीम आप चाहें तो इसके अंदर कुल्फी के छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर डालें।
वनीला आइसक्रीम और एक बार फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये एप्पल और अब इसके ऊपर एकदम क्रश की हुई आइस और आखिर में डालें रोज सिरप। इसके ऊपर डाल दें। आप देखेंगे ये जो रोज सिरप है धीरे धीरे ग्लास के किनारे में आता जाएगा और लीजिए ये तैयार हो गया एप्पल डिलाइट। इतना आसान है। इसको इस तरह से नहीं खाएं, इसको अच्छी तरह से हिला के तब खाएं ताकि आपको सारे टेस्ट आए, बर्फ का, वनीला आइसक्रीम का और एप्पल का। इसके लिए हमें चाहिए 4 सेब, आधा कप पिसी हुई चीनी, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 4 बड़े चम्मच रोज सिरप, 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम के और 2 कप क्रश्ड आइस। एप्पल डिलाइट के लिए सबसे पहले सेब को छील लें और उसके बाद उसको ग्रेट कर लें। इसके ऊपर नींबू का रस डालें ताकि इसका रंग बरकरार रहे। इसमें चीनी डालकर इसको मिक्स कर लें। जिस ग्लास में आपने इसको सर्व करना हो इसमें ग्रेटेड एप्पल डालें, उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम और एक बार फिर ग्रेटेड एप्पल डालकर उस पर कुटी हुई बर्फ डालकर रोज सिरप डालकर इसे सर्व करें।